आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आदाब नाजरीन, प्रोग्राम नई मंजिलें का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शौकत। ये प्रोग्राम मरकजी सरकार की मुफीद स्कीमों और इनके फ़वाइद के मुतालिक तरतीब दिया गया है। हमारा मकसद आपको इन स्कीमों के बारे में आगाही फराहम करना और इनके खदुखाल से आपको रोशनास कराना है, ताकि यहाँ बेरोज़गारी का पूरी तरह से कलाकमा किया जा सके। तो सबसे पहले एक नजर प्रोग्राम की शेयर सुर्खियों पर। हाल ही में मुतारिफ कराई गई पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम बन रही है छोटे कारोबारियों और कारीगरों के लिए नया सहारा। पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम की मुफ्त डायलिसिस सहूलियत मरीजों को दे रही है जिंदगी की नई उम्मीद। आर्टिजन्स एंड वीवर्स क्रेडिट कार्ड स्कीम के बाद पश्मीना साजी से मुतल्लिक दस्तकारों को मिल रहे हैं कारोबार के नए मौके। और अनंतनाग जिला बन गया है खुले में रफ़ी हाजत से बचने के अमल को बरकरार रखने वाला पहला जिला। अमल को बरकरार रखने पर ओडीएफ प्लस मॉडल करार। नाजरीन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना रवां बरस 15 अगस्त को मुतारिफ कराई गई, लेकिन महज एक माह के उर्से में ही ये स्कीम दिलकश फवायद के सबब यहाँ के कारीगरों और कारोबारियों में काफ़ी मकबूल हो रही है। पेश है ये रिपोर्ट। मरकजी सरकार की तरफ से 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर्स विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना मुतारिफ कराई गई और चंद ही रोज कबल 17 सितंबर के रोज इसे बाज़ाब्ता तौर से शुरू किया गया। इस स्कीम के खदुखाल बहुत दिलचस्प हैं, जबकि ये काफ़ी मुफीद साबित होने की उम्मीद है। ये स्कीम पूरे मुल्क के हुनरमंदों, फनकारों और मुख्तलिफ शोबाजात के माहिरीन के अलावा रिवायती कारीगरों की बहबूदी के लिए मुतारिफ की गई है। इस स्कीम के तहत मुस्तहिक अफराद को 1 लाख रुपए का कर्जा मिलेगा, जो इन्हें 5% सूद पर 18 किस्तों में वापस लौटाना पड़ेगा, जबकि 2 लाख रुपए का कर्जा 30 किस्तों में लौटाना होगा। इस स्कीम का जो मकसद है वो जो हमारे अंडर प्रिविलेज्ड वर्क फोर्स है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लेबर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये स्कीम बनाई गई है। और इस स्कीम में कोशिश की गई है कि जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है उसको कैसे मदद पहुंचे, वो डिज़ाइन की गई वो स्कीम है उनकी मदद के लिए। तो इस स्कीम की जो बेसिक इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी वो 5 से 7 दिन तक दी जाएगी, बेसिक ट्रेनिंग। इसके अलावा इसमें एक एडवांस ट्रेनिंग भी दी जाएगी 15 दिन की, और 500 रुपया इसको स्टाइपेंड दिया जाएगा पर डे, जो ट्रेनिंग इनको दी जाएगी इसमें। तो इसमें एक टूल किट इंसेंटिव भी दिए जाएगा इनको, वन टाइम 15,000, जो जिसमें ये टूल वगैरह किट्स लाएंगे। तो आगे जो फर्स्ट ट्रांची है उसमें इनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, जो कोलेटरल फ्री लोन होगा, जिसमें 5% इंटरेस्ट होगा, और जो इनको 18 किस्तों में वापस करना होगा। फिर इसी तरह सेकंड ट्रांच में इनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा कोलेटरल फ्री लोन, तो उसमें भी 5% इंटरेस्ट होगा, और वो 30 किस्तों में इनको वापस करना होगा। इस स्कीम को कामयाब बनाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस रखा गया है, और इसमें कम से कम 30 लाख कारीगरों के कुंबे मुस्तफीद होंगे। जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है
یہ چھوٹے بزنسز کے لیے ہے، جیسے آپ کا باربر ہو گیا، جیسے آپ کا بوٹ میکرز ہو گئے، جیسے نیٹ ویورس ہو گئے، یہ ان کے لیے ہے. تو اٹس اے فائنینشیل سپورٹ اسکیم. جو لویسٹ انکم گروپ ہے وہاں پہ بھی ہم ان کو کیٹلائز کریں تاکہ ان کا ایک سپورٹ ملے. ہمیں جو بڑی پکچر ہم نے جو بڑے کینوس پہ جو ہم نے اچیو کرنا ہے اس میں ان کا بھی کنٹریبیوشن بھرپور ہے. تو یہ اسکیم ہے، مجھے لگتا ہے میں سب سے گزارش کروں گا جتنے بھی ہمارے چھوٹے بزنس مین ہیں یا جو سٹارٹ اپس ہیں جو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ اپنا کام، یہ اسکیم بہت اچھی ہے. اس میں ریٹ آف انٹرسٹ بھی بہت کم ہے. حال ہی میں شروع ہوئی اس دلچسپ اسکیم کے تحت ایک تو ان افراد کو تربیت ملے گی، ساتھ ہی اس دوران معاوضہ بھی فراہم ہوگا. فی الحال یہ اسکیم 5 برس کے لیے شروع کی گئی ہے اور بعد میں اسے بڑھانے کا سرکار کے پاس منصوبہ بھی ہے. اس اسکیم کی سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ اس میں کاریگروں کے ان طبقوں کو فائدہ پہنچایا جائے گا جنہیں آج تک کسی اسکیم سے فائدہ نہیں مل پایا ہے. پی ایم وشوکرما اسکیم جو ابھی حال ہی دنوں میں لانچ ہوئی ہے، تو اس اسکیم کی وساطت سے ہم ان آرٹیزنز تک پہنچیں گے جن کو شاید ابھی تک ہم نے جو ہے سپورٹ نہیں دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے 31 نئے کرافٹس کو نوٹیفائی کیا، اور جس میں ایسے آرٹیزنز ہیں جن کو شاید ہم نے کور نہیں کیا تھا، جیسے ہمارے سٹون کارورس ہیں، پھر ہمارے پوٹری میں جو کام کرتے ہیں وہ لوگ ہیں. تو اس کی پہل اور شروعات جو ہے ہم نے آلریڈی یہاں پہ کی ہے بائی نوٹیفیکیشن آف دا کرافٹس. تو ساتھ ہی ساتھ یہ جو اسکیم ہے یہ ہمیں مدد دے گی کہ جو ہے آرٹیزن سیناریو کو سیچوریٹ کرنے میں. تو اس میں جو ہے 2 لاکھ تک کا جو ہے ٹکٹ سائز ہے اور سبسڈائز ریٹ آف انٹرسٹ پہ آپ کو لون ملے گا. تو مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے جو یو ٹی کی اسکیمز ہے اور ان کو ڈوٹیل کر کے جو ہمارے سینٹرل گورنمنٹ کی اسکیمز ہے، دونوں کو ملا کے جو ہے ہمارے آرٹیزنز کو کافی فائدہ ملے گا. اس اسکیم کی خاصیت یہ بھی ہے کہ کاریگروں اور ہنرمندوں کو بنیادی اور نئے اوزار فراہم کیے جا سکیں گے تاکہ وہ اعلیٰ طرز اور سطح پر اپنا کام انجام دے کر بہتر کمائی کر پائیں. ہر ایک کے لیے ایک اچھی اپارچونٹی ہے کہ اس اسکل کے وشوکرما اسکیم کے تھرو ان کو ایک فائنینشیل سپورٹ بھی ملے گا اور فری لون بھی ہے. اور یہ جو اسکلفل آرٹسٹ ہے ان کے ایک ٹریننگ پرووائڈ کی جائیں گی، اور نئے جو ینگس ہیں ان کو یہی اسکل اس نئی جنریشن کو مطلب انٹروڈیوس کرنے کے لیے، اس نئی جنریشن کو سکھانے کے لیے ایک نیا ایک پلیٹ فارم بنے گا جن کو اس یوجنا کے تحت، اس اسکیم کے تحت ان کو ایک فائدہ ملے گا، اور پورے نیشن کے لیے، اسٹیٹ کے لیے، ایک نئی جنریشن کے لیے ایک نیا روزگار افسر ملیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ متذکرہ اسکیم کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علمیت ہے، لیکن اس اسکیم کے فوائد اس قدر دلچسپ ہیں کہ اس کی مقبولیت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اسے کاریگروں کے لیے نئے دور کی شروعات سے تعبیر کیا جا رہا ہے. ماضی میں اکثر گردہ کے عارضہ میں مبتلا مریضوں کو غربت کے سبب سنگین مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جبکہ ڈائیلسس نہ کر پانے کے سبب کئی مریضوں کی جانیں تلف ہوتی تھیں. تاہم اب نیشنل ڈائیلسس پروگرام کی مفت ڈائیلسس سہولیت سے ایسے مریضوں کو نئی زندگی مل رہی ہے. دیکھیے یہ خاص رپورٹ. گردوں کی بیماری میں مبتلا لوگوں کو اکثر ڈائیلسس کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑتے تھے، جبکہ خطی افلاس سے نیچے گزر بسر کرنے والے مریضوں کے لیے یہ خرچات ناممکن تھے، اور پیسے خرچ نہ کر پانے کے سبب اکثر مریضوں کی جانیں تلف ہوتی تھی. تاہم سرکار کی جانب سے نیشنل ڈائیلسس پروگرام متعارف کرانے کے بعد سے ان مریضوں کو نئی زندگی مل رہی ہے. اس پروگرام کے تحت غریب مریضوں کو مفت ڈائیلسس کیا جاتا ہے، ساتھ ہی ادویات وغیرہ بھی مفت فراہم ہوتی ہے. ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بڑگام میں میرے مدر کا علاج چل رہا ہے ڈائیلسس سینٹر میں. جو یہاں پہ فیکلٹی ہے یہاں بہت کوآپریٹو ہے، بہت اچھا یہاں پہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ان کا، اور جو آیوشمان کارڈ جو یہاں پہ اسی اکارڈنگ کا علاج چل رہا ہے. اور یہاں جو بھی آیوشمان کارڈ کا ہے جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے.
चूंकि जिन मरीजों के गुर्दे नाकारा होते हैं इन्हें लगातार हफ्ता में 2 या 3 मरतबा डायलिसिस करना पड़ता है, जिसमें काफी रकम खर्च हो जाती थी। ताहम अब डायलिसिस अस्पतालों में मुफ्त किया जाता है। इस सहूलियत से मरीज और उनके अहले खाना फूले नहीं समा पाते हैं। मम्मी किडनी प्रॉब्लम 2017 पे 15 पे गई किडनी प्रॉब्लम पा दवा जरूरत ठीक पा गई डॉक्टर दोस करो डायलिसिस पा प्राइवेटस मज पे 2000 रुपये बस पे कुन मे 4 बेन बह हेकान यूत कर मान गुजारान यूत क्या पा पे गोल्डन कार्ड आव तब पे मे वारिया सहूलियत मे ना पोस लगान डिस्ट्रिक्ट हस्पताल मज करान डायलिसिस ये असल फैसिलिटी ये टेक्निकल असल असल फैसिलिटी ये कहन ते फ्री ऑफ कॉस्ट गसान डायलिसिस दवा अत पे मोल फ्री मे वन तक आए मे लग भग परम कैप पे वन तक मम्मी दाने लग भग 6-7 फ्री ऑफ कॉस्ट तम फ्री ऑफ कॉस्ट ये बाजार रेट लग भग 17 ये फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्डन कार्ड मे वारिया सहूलियत। यहाँ जिला अस्पताल बड़गाम में मरीजों को इलाज के अलावा दीगर सहूलियात भी बहुत उम्दा तरीके से बहाम रखी जा रही है, जिनसे वो काफी मुतमईन हैं और अब इन्हें माजी की तरह श्रीनगर के अस्पतालों का रुख करने की भी जरूरत महसूस नहीं होती। डिस्ट्रिक्ट बड़गाम इलाज चलाए फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्डन कार्ड थ्रू मे कह पोस्ट पे 5 रुपये में खर्च सिर्फ में गाड़ी किराए पे टाइम होते एडमिट मे हफ्त मज कर 2-3 डायलिसिस मगर 5 रुपये खर्च मे कह बे स्टाफ असल बसान कुछ हदस तान गोल्डन कार्ड स्कीम न्यूज द बेनिफिट यह असल स्कीम बेनिफिट तूफान बेनिफिट नत मे जमीन कुन गर कम से कम 3,000 रुपये प्राइवेट डायलिसिस पे गो मेडिसिन अच्छी मुफ्त सोरे रसन। नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने की खातिर अस्पताल इंतजामिया के पास जदीद और हर सहूलियत वाली मशीन दस्तयाब है, जबकि तजुर्बाकार अमला मौजूद है। सन 2017 में मुतारिफ किए गए इस प्रोग्राम के तहत बड़गाम जिला में ताहाल 1000 से जायद मरीजों को डायलिसिस हुआ है, जबकि रवां दिनों 30 मरीज इस सहूलियत से मुस्तफीद हो रहे हैं। हम यहाँ पर प्रधानमंत्री जो ये डायलिसिस प्रोग्राम के तहत हमारे पास यहाँ पूरा सेंटर है, जिस सेंटर में हमारे पास इस वक्त तकरीबन 20 से 25 पेशेंट्स सहूलियात इसकी ले रहे हैं। वो रूटीन अपनी डायलिसिस यहाँ पर करा रहे हैं। हमने ये सेंटर तकरीबन 2 साल से शुरू किया है। यहाँ पर लेट शुरू हुआ है यहाँ पर, लेकिन जितने भी यहाँ के इस डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट्स हैं उन सबको इसकी सहूलियात से हम दस्तयाब करा रहे हैं। इस डायलिसिस सेंटर में अभी तक हमने तकरीबन 1000 सेशंस दिए हैं इन पेशेंट्स को। ये पेशेंट्स बेसिकली जिनका किडनी फेलियर होता है उनको इस पहले इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बाहर भी कहीं कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अब ये हर डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसकी सहूलियत रखी है और उसी के तहत उसी प्रधानमंत्री डायलिसिस प्रोग्राम के तहत यहाँ पेशेंट्स को फ्री सहूलियत दी जाती है। मरकजी सरकार की इस राहत रसाई स्कीम से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला मरीजों को फायदा तो मिला है, साथ ही वो पहली बार अपनी सेहत के तई बेफिक्र और मुतमईन भी हुए हैं। एक ऐसा दौर था जब पश्मीना साजी रूब ज़वाल थी, नतीजतन इससे मुंसलिक दस्तकार भी बेरोजगार हो रहे थे। लेकिन सरकार की नई स्कीम आर्टिजन्स एंड वीवर्स क्रेडिट कार्ड स्कीम से अब यह सन्नत तरक्की की जानिब गामजन है और इसके कारीगरों को भी कारोबार में नए मौके फराहम हो रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। कश्मीर को अपनी दस्तकारियों और पश्मीना साजी के सबब पूरी दुनिया में एक मुनफरिद मकाम हासिल है, लेकिन यहाँ के दस्तकारों और छोटे कारोबारियों को माशी मसाइल का सामना अशरू से था, जिसकी सबब लोगों की कलील तादाद इस काम से मुंसलिक थी। ताहम अब सरकार की बेहद कारामद और मुफीद मुद्रा और आर्टिजन्स एंड वीवर्स क्रेडिट कार्ड स्कीम की बदौलत रोज बरोज इस काम के कारीगरों की तादाद बढ़ रही है। वजह यही कि दस्तकार इस स्कीम की बदौलत खुशहाल हो रही है। तो करान कम या रजिस्ट्रेशन गई या गवर्नमेंट के मुलाजिम रजिस्ट्रेशन करने तो गई तौर दफ्तर पे तो तमो दोप करो तुम मदद तो करान मदद कह मतलब MA BEd कोड़
तमो पकनो गर पन गर पकनो मोल मोज पकनो पन पान पकनो बिल्कुल दिहत तो हेच तो पन्न घर मज करान। इस काम को अपनाने वाली लड़कियां इस काम को बेरोजगारी से छुटकारा पाने का सबब मानती हैं। इनके बकौल पहले वो बेकार थी, लेकिन अब वो कारीगर बन गई है और अब वो खुद को बाइज्जत भी महसूस करती हैं, जबकि वो अपना रोजगार खुद कमा पाती है, जिसके बाइस अब वो दूसरों पर मुनहसिर नहीं है। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। गर बिहित पढ़ित लिखित बेकार गर तो यन पे काम मिलो फायदे महलस में 5-10 कोर मतलब पे हेचमुत अकिस नश तो वन करान अम सत फायदे सान गरकन तक कोड़न मतलब हपो यप नचो गर नेरहो तम खुद असल गर पे करान ये काम। गवर्नमेंट सठा शुक्र गुजार यमो ये स्कीम मतलब लॉन्च कर तो मिले मतलब फायदे कर अपील गवर्नमेंटस करें ज्यादा खुद ज्यादा मतलब ये स्कीम योर मतलब वातन लुकन तम तो बे मदद कर पे अम जरिए अना मतलब ये वान बेतरी अत लगान गई हैंडलूम दफ्तर तक ट्रेनिंग क्या कम चीज लगान अत काम तम चीज पे कोर मुद्रा स्कीम पे लोन पे अनस कोर 5-6 तम हेचनाय तम कर बे अमुक सामान क्या क्या लगान तह कोर सोरे बे गरकन पे डिपेंड वन ना गरकन पे मलिस मज पे डिपेंड वन योर दिवान मलिस मज रपि 10 योर कर गरकन मदद बे पन पान क्या पकनान। दरअसल इस स्कीम के तहत कारीगरों को माली मदद फराहम की जाती है। इन्हें मामूली सूद पर 1 लाख से 2 लाख रुपए का कर्जा दिया जाता है। बादअज़ां इन्हें महकमा हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स की जानिब से सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और पश्मीना साजी की तरबियत भी दी जाती है। इसके पीछे मकसद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पैदा करें, ताकि ये बच्चियाँ जो हमारे घरों में बैठे हैं मतलब पढ़ी लिखी है, अभी इनका कोई रोज़गार का वसीला नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि ये इस हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम से ज़्यादा वाबस्ता हो जाए, ताकि इनकी ये बेरोज़गारी दूर हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि यहाँ पुलवामा में बहुत ही दौड़ धूप हमने की है, तो आज मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी तादाद लड़कियों की ज़्यादा पर जो इन हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम क्राफ्टों से वाबस्ता हो गई और इनकी अच्छी एक कमाई हो रही है। इस स्कीम को मुतारिफ कराने का महकमे का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा खवातीन को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की जा सके। इसके अलावा इस सन्नत को असरिनो जिंदा करके पूरी दुनिया में इसकी पहचान बहाल की जा सके। हमारी कोशिश यही है कि इस सनत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वाबस्ता करें। इसके लिए हम दिन रात काम करेंगे। बेसिकली वही हमारा मकसद है, ताकि हमारे जितने भी ये बेरोज़गार जवान हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस सनत पर आए और इस सनत को मतलब दुनिया में एक आला मुकाम हासिल है। वही मुकाम हम फिर बहाल करना चाहते हैं जो कुछ हालात की वजह से कुछ देर तक रुक गया था। हमारी कोशिश यही है कि इस सनत को हम उसी इंटरनेशनल मार्केट तक फिर दोबारा पहुंचाना चाहते हैं। और इससे 2 चीज़ें हैं, एक ये कि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, दूसरा है कि जिस क्राफ्ट के लिए, जिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट के लिए ये कश्मीर माना जाता है, उसको फिर हम जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वादी के शहर देहात में तरबियत याफ्ता दस्तकार खवातीन की बढ़ती हुई तादाद इस बात का सबूत है कि महकमे की काविशें रंग ला रही है और यहाँ की लड़कियां अपने पैरों पर खड़ा हो रही है। नाजरीन, एक ऐसा वक्त था जब कश्मीर में लोग खुले में रफ़ी हाजत के लिए जाया करते थे, लेकिन अब ये अमल माजी की दास्तान बन गई है, क्योंकि अब यहाँ स्वच्छ भारत मिशन के तुफैल लोग इस अमल से लगातार दूर रह रहे हैं, जबकि अनंतनाग जिला में लोग कई बरसों से इस हैसियत को बरकरार रखे हुए हैं, जिस वजह से जिले को ओपन डेफिकेशन फ्री मॉडल करार दिया गया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन के तुफैल जम्मू कश्मीर को कई बरस कबल खुले में रफ़े हाजत के अमल से पाक किया गया, ताहम खुले में न जाने के अमल को बरकरार रखने में अनंतनाग जिला सर फहरिस्त है।
इस तरह से अनंतनाग जिला ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस यानी खुले में रफ़े हाजत न करने की हैसियत को बरकरार रखे हुए है और लोग लगातार स्वच्छ भारत मिशन की जानिब से फराहम करदा बैतुल खला इस्तेमाल कर रहे हैं। यूं इस जिले को ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस मॉडल करार दिया गया है। ये SPM की स्कीम है, ये गवर्नमेंट ने मेरे को इन्हें दिया, मैं खुद बना नहीं सकता था। ये गवर्नमेंट ने मेरे को इन्हें डब्ल्यू साहब ने वीडियो साहब ने ये मेरे को 12,000 दिया, इसमें मैंने ये बनाया। बहुत मुश्किल होता था बच्चों को बाहर जाने में, औरतों का बाहर जाने में बहुत मुश्किल होता था। ये हमने बनाया, आज हम आराम करते हैं सर। तो ये स्कीम कैसी लगी आपको? ये बहुत अच्छी लगी सर। ये सफाई का बहुत असल है, ये सफाई चलती है, सफाई से रहेंगे हमें और बीमारी से बचेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देही तरक्की महकमे की जानिब से ज़रूरतमंद और मुस्तहिक कुंबों को घरों के पास बैतुल खला तामीर करने से लोगों को खुले में जाने से नजात मिली और वो सरकार के शुक्रगुजार बन गए। यह SBM स्कीम असिम स्कीम दित ब्लॉक वाले रपस 12,000 अम खुद बनो यह लैट्रिन पॉइंट, यह असल लैट्रिन स्कीम। यह नबर कुन जान मही वन मही नेरन, यह स्कीम आई अम खुद असल गरीबन हंद खुद। लोगों के मुताबिक अवाम खासकर ख्वातीन को काफ़ी परेशानियों का सामना रहता था और उन्हें शर्मिंदगी भी उठाना पड़ती थी, लेकिन अब इन तमाम मसाइल से उन्हें छुटकारा मिल गया है। लैट्रिन पॉइंट कहें वन बनो गवर्नमेंट शुक्रगुजार कि ब्रोह ब्रोस वसान गंदगी, वन हसा शुक्रगुजार गवर्नमेंटस कुन दिख रपस 12,000 बनो लैट्रिन पॉइंट। आय योतन यथ मकानस मज लैट्रिन पॉइंट कह पत गई सरपंच साहबस निश तमीस BDO साहबस निश सह दिख 12,000 रुपये तमिक तम लग मे तथ तो सह बनो ये लैट्रिन पॉइंट कह कर अर्सर पोथ वोथ मंदच ग वनकन आराम करान, वनकन पोथ पोथ वह अचन और वनकन आराम करान। शुक्र गुजार अमे ब्लॉक तो अमे गवर्नमेंट त। इस स्कीम के जरिए स्कूलों और दीगर अवामी इज्तिमा वाले मकामात पर भी बैतुल खला तामीर किए गए हैं। खासकर तालिबात के लिए पिंक टॉयलेट्स तामीर किए गए, जिससे ये तालिबात बिना किसी झिझक के रफ़े हाजत के लिए जा पाती हैं। तो पहले यहाँ पे क्या होता था कि जॉइंट टॉयलेट्स रहते थे जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों उसको यूज़ करते थे। तो अभी ब्लॉक चितरगुल की तरफ से हमको ये फैसिलिटी मिली है कि पिंक टॉयलेट्स मिले हैं ताकि हम गर्ल्स के लिए ठीक रह सके, अलग टॉयलेट है। तो हमको भी अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट भी सोचती है फीमेल स्टूडेंट्स के बारे में, तो बहुत ही थैंकफुल है हम गवर्नमेंट को। महकमा देही तरक्की की जानिब से SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए ग्राम सभा में मुस्तहिक कुंबों की निशानदेही की जाती है। बाद अज़ां लवाजमात पूरे होने पर उनके हक में रकम वागुजार की जाती है ताकि बैतुल खला तामीर किया जा सके। SBM एक बहुत बड़ा मिशन है, जन आंदोलन के तौर पर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर काम किया जा रहा है। जो हमारा प्रायोरिटी था इस बार SBM ODF प्लस ऑलरेडी हो चुका था, इसको सस्टेन करना था तो ODF प्लस कैटेगरी में जाना था। अंडर दैट कॉन्टेक्स्ट हमें कुछ एसेट्स बनाने थे जिसमें CSCs आते हैं, जिसमें कंपोस्ट पिट्स आते हैं, सोप पिट्स आते हैं फॉर सॉलिड एज वेल एज लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसी कंटेक्स्ट में हमने बहुत अच्छा काम किया है, और भी काम करना बाकी है। इन टाइम्स टू कम हम इस पर और इम्प्रूवमेंट लाएंगे। इसमें PRIs का और लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने शाना बशाना हमारे कदम के साथ कदम मिलाया, तो मिल के ये जो सारी आप अचीवमेंट देख रहे हैं, ये जो क्रेडिट लोगों को जाता है, उसके बाद हमारी जो पंचायत बॉडी है एंड देन ऑब्वियसली द फील्ड फंक्शनरीज जो 24/7 इसमें काम करते हैं, अपना कीमती वक्त देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक्स को इनकॉर्पोरेट करके एक नई डायरेक्शन में लेके जाते हैं। महकमा की जानिब से इस ज़िम्न में मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम और स्टेज शो किए जाते हैं, जबकि ज़िले में महकमा के पास मज़ीद 23,000 गड्ढे बनाने का मंसूबा है। साथ ही ठोस और सयाल गलाजत को अलहदा करने के लिए भी शेड तामीर किए जा रहे हैं। हाँ, कुल मिला के इस साल SBM 2 में फेज़ 2 में हम जो है 23,000 के आसपास जो है इंडिविजुअल सोकेज पिट्स बना रहे हैं, इंडिविजुअल जो हम घर में बनाएंगे,
और इसके अलावा हम इंडिविजुअल कंपोस्ट पिट्स में जो है 14,000 के आसपास 14,113 जो बना रहे हैं कंपोस्ट पिट्स। तो इसके अलावा जो है हमारे पास सेग्रीगेशन शेड्स 219 बना रहे हैं और जो है कंपोस्ट पिट्स जो है 332 बना रहे हैं और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स हम हर ब्लॉक में एक बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 16 ब्लॉक है तो 16 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स हमारे बन रहे हैं। और सॉक पिट्स जो है सॉक पिट्स कम्युनिटी सॉक पिट्स भी हम 602 बना रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ऐसा मिशन बन गया है जो न सिर्फ कूड़ा करकट हटाकर माहौल को शफाफ बनाता है, बल्कि लोगों को शर्मिंदगी और एहसास कमतरी से छुटकारा दिलाकर सर ऊंचा करके जिंदा रहना सिखाता है। नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।